दोस्तों आप देखने वाले हैं कि देव और विधि की शादी हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पर पंडित जी दोनों को सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहेंगे और यहाँ पर सत्यवती दोनों को दिल खोल कर आशीर्वाद देती हुई नजर आएंगी। लेकिन मौसी जी फिर से बड़े ही उदास मन से विधि को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगी। लेकिन मौसा जी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और दोनों को दूधू नाव पूतो फलों का आशीर्वाद देंगे और देव से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ही जल्द उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए। अब दोस्तों यहाँ पर दिव्या सभी लोगों के सामने देव और विधि को कॉन्ग्रेचुलेट करेगी और वो देव से कहेगी कि एक रिश्ता तो आपसे पहले से ही था। और ये बात सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। देव उससे पूछेगा कैसा रिश्ता, तो दिव्या बताएगी कि मैं आपकी सुपर 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 जूनियर हूँ, तो इस नाते एक रिश्ता तो आपसे मेरा पहले से ही है और अब तो आप मेरे जीजू भी बन गए हैं। अब दोस्तों इन दोनों की शादी हुई है मिलापनी माता के आशीर्वाद से, इसलिए दोनों मिलापनी माता का आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पर विधि की विदाई होगी जिसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। विधि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगी और अपने पापा से कहेगी कि विधि के ना रहने पर अपनी दवाइयों का ध्यान उन्हें अच्छे से रखना होगा। वो दोनों से रिक्वेस्ट करेगी कि दोनों अब लड़ाई ना करे क्योंकि बीच बचाव के लिए अब यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और दोनों एक दूसरे का सहारा बने। हरिप्रसाद जी भी देव से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके घर की जान को लेकर जा रहे हैं, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखे। तो यहाँ पर सत्यवती उन्हें अश्योर करेगी कि वो बहू नहीं बल्कि बेटी को लेकर जा रहे हैं। अब जैसे ही देव और विधि अपनी कार में बैठने वाले होंगे, दिव्या वहाँ पर एक बार फिर से आ जाएगी और इस बार उसके हाथ में एक गिफ्ट होगा। दिव्या बताएगी कि इस गिफ्ट को वो अपने कंट्री से लेकर आई है और इस गिफ्ट ने उसके साथ ही ट्रबल किया है, इसलिए इस गिफ्ट के साथ उसकी यादें हैं जो वो देव और विधि को देना चाहती है। तो देव और विधि उस गिफ्ट को ले लेते हैं बिना ही दिव्या का इंटेंशन जाने। विधि के साथ सीमा को भी उसके ससुराल में भेजा जाता है जिससे कि विधि को अकेलापन महसूस ना हो। अब यहाँ पर विधि का वेलकम होता है रायचंद फैमिली में, जहाँ मौसी जी बड़े ही उदास मन से देव और विधि की आरती उतारती हैं और विधि को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि उन्हें घर में पहला कदम किस तरीके से रखना है। सत्यवती प्रिया को सफेद कपड़ा लाने के लिए कहती हैं जिसमें विधि के पैरों के छापे पड़ेंगे और छापे पड़ने के बाद वो प्रिया को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि इन छापों को वो मंदिर में ले जाकर रख दे। अब यहाँ पर प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि विधि का सारा काम उसी से करवाया जा रहा है जो कि नौकरों वाले काम है। तो अब देव और विधि को एक दूसरे के कड़े एक ही हाथ से खोलने हैं, जिसमें देव को तो बहुत टाइम लगता है लेकिन विधि उसे झट से खोल देती है। इस पर प्रिया और मौसी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और मौसी जी देव को बताएंगे कि अब तो देव को विधि के पीछे ही चलना होगा। लेकिन इस बात पर देव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सत्यवती कहेंगे कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर देव पर कोई मुसीबत आई तो उस पर विधि ढाल बनकर सामना करेगी। तो भाई मौसी जी तो प्रिया को एडवाइस दे देती है कि विधि बहुत चतुर है, इसलिए प्रिया को बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।